इस मुल्क के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी करे उसे खुदा कैसे माफ़ कर सकता है। इस देश के नागरिकों के साथ जो मजाक करे, जो उन लोगों के जहन में नफ़रत फैलाने का काम करे, खुदा उन्हें माफ़ कैसे करेगा। खुदा उन्हें भी माफ़ कैसे करेगा जो इस मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए रखा हो, 5 साल 10 साल 15 साल का मौका दिया हो। आखिर खुदा उन्हें माफ़ कैसे करेगा। जिन लोगों के जहन में जहर फैला रहे हैं और फैलाने वाले लोग जो पीठ अपनी थपथपा रहे हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए, खुदा आखिर उन्हें माफ़ कैसे करेगा। दर्शकों, हमारा आप जान रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, और उस हमले के बाद जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और उस सियासत की आड़ में मासूमों को पीस रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो करने वाले लोगों को आखिर खुदा माफ़ कैसे करेगा। 2 से 3 और 3 से 4 एक ऐसे मूल सवाल हैं जो आपको समझना है और इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि एक मैसेज जाए कि आखिर इसके पीछे वाला यानी हमला करने वाला या करवाने वाला इतना ख़तरनाक, इतना भयानक है जिससे हमें और आपको सतर्क और बचने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात, हमला कैसे हुआ, किसने किया, ये आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ। आप 1000 वीडियो देख चुके होंगे, खबरें देख चुके होंगे और अंदर आप जानते हैं कि किसने किया है, आप ये भी जानते हैं कि किसने करवाया है। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट हिंदुस्तान के लोगों के साथ हो रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में हो रहा है, उसको परखने और समझने की ज़रूरत है। और समझना है कि जिस पर एक्शन लेना था सरकार को, जिसके साथ कार्रवाई करनी थी, जिस मुल्क को बर्बाद करना था, यानी पाकिस्तान का जो बात हो रही है, उस पर ना होके कैसे ही अपने देश में बैठे हुए लोगों के साथ, मासूमों के साथ कैसे बेबसी का आलम तैयार की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें जलील किया जा रहा है, उस पर हम ज़रा जिक्र करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, ये बहुत सारे फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा और बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, शेरो शायरी के वक्त सुना होगा, किसी मंच से सुना होगा कि पता करो देश में चुनाव है। बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे, इसीलिए जो है बॉर्डर पे और कहीं और तनाव है। नेताओं के एग्रेशन जो आ रहे हैं, नेता जो चिल्ला रहे हैं, पता करो कि क्या उसकी झोली खाली हो गई है, क्या वाकई में उन्हें वोट चाहिए, और वोट के लिए ही वो ऐसा करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो हुआ सबको पता है, किसी मुसलमान या किसी हिंदू का गलती नहीं है। जो लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इस देश का बेटा है, वो इस देश की मिट्टी का जो है दरअसल जो है सन ऑफ इंडिया है, दरअसल इस देश का वो जो है वज़ीर है। लेकिन इसके बावजूद हमारा आप जान रहे, वो वारिस है, माफ़ कीजिए, लेकिन किस तरीके से उसके आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत फैलाया जा रहा है। सबसे पहला मैसेज है इस देशवासियों के लिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार का एक्शन क्या है। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। सबसे पहले सोचिए कि उसकी आड़ में जो हमला हुआ है, जो आप बिहार में, यूपी में, चौक चौराहा पर, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, जिलों में, कॉलोनी में, गाँव में, आप लोग जो सोच रहे हैं कि हिंदू मारा जा रहा है, मुस्लिम मारा जा रहा है, और उसके आड़ में आप जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, लोगों से नफरत कर रहे हैं, ये गलत है। ये राजनीति करने वालों के आड़ में मत पड़िए आप, इनके चक्रव्यूह से नहीं जीत सकते आप। इसलिए किसी हिंदू भाई या किसी मुसलमान भाई को नफ़रत की नज़र से मत देखिए। ये वही चाहते हैं, ये राजनीति करने वाले लोग चाहते हैं कि आप मासूम लोग उस आड़ में किसी को पीट दें, किसी को मार दें, लिंचिंग कर दें, ताकि आप सलाखों के पीछे होंगे और वो राजनीति रोटियां सेकते रहेंगे और सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे। इसलिए आप लोग को सतर्क होना है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि कोई बस में कह रहे हैं 26 का बदला 2600 मारेंगे, किसी मुसलमान भाई के साथ लिंचिंग हो रही है, किसी हिंदू भाई के साथ। आपसे अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, ऐसा मूर्खता आप लोग ना करें, इससे बचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, इन नेताओं के चक्कर में ना आए। और दूसरा और सबसे अहम पहलू पर कि सरकार का एक्शन क्या होना चाहिए, वो करना क्या चाहती है, उनका मकसद क्या है। हम और आप देख रहे हैं, जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त, उनके चैनलों को बंद कर दे रहे हैं। जो लोग सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि चूक कैसे हुई, इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ हुआ, क्यों आखिर इतना बड़ा हमला हो गया और आपको कोई पता नहीं है। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन पर FIR दर्ज हो रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको फ़ोन किया जा रहा है। 50 से 52 चैनल बंद हो गए, जिसमें 4 PM कल ही बंद हुआ है। इतना बड़ा चैनल है, हम और आप देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल, माफ़ कीजिए, यूट्यूब का एक अलग काम है, लेकिन सरकार गवर्नमेंट के आड़ में, सुरक्षा के आड़ में किस तरीके से लोगों को डरा धमका रही है, ये हम और आप देख रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने जुल्म किया है।
सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उनको बात करना चाहिए जिन्होंने हमारे मासूमों की जान ली है, लेकिन उसके बजाय जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अब एक बात बताइए, आम भाषा में ज़रा बताइए, हमारे घर में कोई गलती होगा या आपके घर में कोई गलती होगा तो आप अपने फादर से, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने बड़े भाई से ही बातचीत करेंगे ना, या फिर आस पड़ोस के जो बड़े भाई हैं, चचा हैं, अब्बू हैं, उनसे बात करेंगे ना। और लोग उन्हीं को पकड़ेंगे ना, लोग उन्हीं को हंसेंगे ना, या लोग उन्हीं से सवाल करेंगे कि कैसे गलती हो गई। सवाल पूछने का मतलब, गलती निकालने का, खमियाजा निकालने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत हैं। इसका मतलब है कि जो गलती हुई वो दोबारा नहीं हुआ। तो पहले पुलवामा हुआ, फिर पहलगाम हुआ, तो सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको धमका रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं तो उनको आतंकी देशद्रोही कर रहे हैं, कह रहे हैं ये देश का नहीं है। नेहा सिंह राठौर पे आप FIR दर्ज कर देते हैं, 4 PM चैनल बंद कर देते हैं। इससे पहले कईयों का आपने बंद किया। इसलिए ये सरकार ये बताना चाहती है कि वो पूरी तरीके से फेल हुई, सुरक्षा के मामले में भी हो, मासूमों की जान बचाने में भी हो, और बहुत सारे भदेरे तस्वीरें आई जो हमारा आप देख रहे हैं। इसलिए दर्शकों, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, घिनौनेपन को छुपाने के लिए ये तमाम कार्य कर रही है। इसलिए वो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जो लोग अपने दम पर बोल रहे हैं, कईयों को तो इन लोगों ने खरीद लिया पैसे के बदौलत, लेकिन उसके आड़ में उन लोगों को डरा रहे हैं जो लोग अपने दम पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी सूरत में पाकिस्तान के समर्थक नहीं हो सकते हैं। क्या मिलेगा उनको पाकिस्तान का समर्थन करके? इसलिए ये नेता जानबूझ के बरगलाते हैं कि ये पाकिस्तानी समर्थक है और उन पर कार्रवाई करवाते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। पाकिस्तान 2 कौड़ी का है, उसको कोई औकात नहीं इससे लड़ने का। बार बार वो चाहता है कि फंसाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करें। हिंदुस्तान का मुसलमान मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं है। हिंदुस्तान का नागरिक, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, वो बेवकूफ़ और मूर्ख नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग ये इनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, उनको बचने की ज़रूरत है। इसलिए दर्शकों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इन लोगों के आड़ में ना फंसें। ये माहौल बहुत पैनिक कर रहे हैं, गुस्सा हम सब के अंदर है, आप पे भी है, हम पे भी है, सब पे गुस्सा है, क्योंकि जो घटना हुई बहुत बड़ा है। वो हमारा भाई मारा गया, हमारी बहनें कैसे तड़प रही वो हमारा आप देख रहे हैं। उसको हिंदू मुसलमान के एंगल से मत देखिए। वो नाम पूछा ही इस मकसद से था, वो अल्लाह अकबर कुछ कह ही रहा था इस मकसद से, ताकि लोगों के अंदर जो है मूर्खता फैलाएं, लोगों के अंदर जो है गुस्सा फैलाएं कि जाए मार दे, काट दे, खुलेआम दिन दहाड़े। वो चाहता ही यही था। और इसमें जो जिसका मंसूबा है, जो हमला करवाना चाहता था, जिसकी जिम्मेदारी थी इसको बचाने की, वो लोग मिलकर किस तरीके से अंजाम दिया ये हमारा आप जानते हैं। सवाल का हजारों सवाल है, जवाब का आता पता नहीं, और इससे बचने के लिए ये खेल खेल रहा है। इनके घिनौने खेल से हम सबको बचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे इस वीडियो को वायरल कीजिए, हमारे हिंदुस्तान मुल्क को बचा लीजिए, उनके जो हमारे मासूम आवाम हैं उनको बचा लीजिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं, जो नागरिक हैं, इस मुल्क के लोग जो मासूम हैं, जो खूबसूरत है, इनको तबाह और बर्बाद करने वाले को खुदा माफ़ नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत फैलाने वाले को खुदा माफ़ नहीं करेगा। और जो लोग भाईचारा के बीच में रहते हैं, भाईचारा का मिसाल कायम करते हैं, उस पर जो दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन मानिए खुदा उसे भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेता से, मंत्री से, सबसे सवाल अगर आप लोग पूछते तो ये दिन देखने के दौर नहीं पड़ता। मजबूरन इसी देश में रहने वाले कुछ जो सत्ता की दलाली करते हैं, जो चाटुकारिता करते हैं, जो मंत्री और नेताओं के तलवे चाटते हैं, उसके वजह से ये देश की जो हमारी आन बान शान है, जो शाख है, उस पर दाग लगती है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको बचाएं, महफूजगी से रखें, उसके आड़ में हम आपस में लड़े नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और सबको बता दें कि जितना भी इस मुल्क पर जो इस मुल्क के रहने वाले लोगों के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उसको खुदा किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगा। उसको तो कभी भी माफ़ नहीं करेगा जो 140 करोड़ लोगों ने चुनकर जिस वज़ीर आज़म को चुना और जिन्हें कुर्सी पर बैठाया, वो भी आज मजाक और लोगों के साथ जो है घिनौना खेल कर रहे हैं, उनको खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।